तो दोस्तों बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की अपकमिंग मिसाइल टेस्ट को लेकर। देखिए मैंने आपको एक सप्ताह पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि डीआरडीओ के द्वारा एक नोट डाउन वार्निंग जारी करवाई गई है 15 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। और ये नोट डाउन वार्निंग कितनी है? 1480 किलोमीटर की। इसके कुछ ही दिनों के बाद एक नई नोट डाउन वार्निंग जारी की जाती है। इस नई नोट डाउन वार्निंग में जो एरिया था वो सेम रखा गया है, डेट सेम रखी गई, समय सेम रखा गया, लेकिन इसकी रेंज इंक्रीज कर दी गई। और रेंज कितनी कर दी थी? 2520 किलोमीटर। यानी जहां पर 1500 किलोमीटर के आसपास की रेंज थी पहले, तो अब इसे 2500 किलोमीटर कर दी। लेकिन अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रेंज को एक बार फिर से इंक्रीज कर दिया गया है। जी हाँ, और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस बार जो नई रेंज जारी की गई है ये 3550 किलोमीटर की है, 3550 किलोमीटर। तो अल्टीमेटली इस रेंज के साथ समझा जा सकता है कि किसी बहुत बड़ी मिसाइल का परीक्षण, और जो स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यहाँ पर परीक्षण किया जा सकता है। अब यहाँ कौन सी मिसाइल होगी ये तो खैर अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग अगर आकलन लगाने की कोशिश करें तो K4 निश्चित रूप से यहाँ पर परीक्षण की जा सकती है, या फिर ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर जो बातें चल रही थी उसी का परीक्षण किया जाए, या किसी और महत्वपूर्ण मिसाइल का भी परीक्षण यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार भी पिछली बार की तरह अमेरिका और चाइना यहाँ पर जासूसी करने के लिए आ गए हैं। देखिए अभी कुछ ही महीनों पहले एक और बैलिस्टिक मिसाइल का हम लोगों ने परीक्षण किया था। उस समय अग्नि 5 का बताया जा रहा था कि परीक्षण किया गया है। उस समय भी देखने के लिए मिला था कि चाइना का युआनवांग 5 जो कि उसका स्पाई वेसल है वो, और साथ ही अमेरिका का भी एक इसी तरह का वेसल श्रीलंका के एक पोर्ट पे डॉक किया गया था। कारण उन्होंने कुछ और बताया था, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि इस शिप को अमेरिका द्वारा जो श्रीलंका के अंदर डॉक किया गया है, इसका मकसद केवल और केवल भारत की मिसाइल परीक्षण की जासूसी करना हो सकता है। तो अब फिर से इसी तरह की खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका और चाइना द्वारा अपने अपने स्पाई वेसल इस एरिया में डिप्लॉय कर दिए गए हैं। जी हाँ, चाइना की जासूसी जहाज की बात की जाए तो देखिए ये ऑफिशियल तो क्या कहते हैं कि ये हमारे रिसर्चर शिप्स हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये स्पाइंग करते हैं। और इसकी लोकेशन इस समय यानी युआनवांग 5 की मलेशिया के पोर्ट क्लेज बताई जा रही है, जहां से ये इंडियन ओशन रीजन के लिए प्रस्थान कर चुका है। वहीं पर अगर बात की जाए अमेरिकन जासूसी जहाज की, तो इसका नाम ओशन टाइटन है, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर पूरी तरह से एक्टिव बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि चाइना हो या फिर अमेरिका हो, ये दोनों ही भारत के मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। चाइना की बात तो समझ में आती है कि वो हमारा एनिमी है, लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका संभवतः अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर आज ही भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या आपको ऐसा लगता है कि संभवतः इन जासूसियों से बचने के लिए ही इस नोट डाउन एरिया को बार बार बढ़ाया घटाया गया हो? और वैसे ये एक अच्छा उपाय हो सकता है कि हम लोग किसी भी रेंज की मिसाइल के लिए नोट डाउन वार्निंग जारी करें, लेकिन हमेशा एरिया वार्निंग काफी लंबा चौड़ा रखें, जिससे हो ये कि इनके स्पाई वेसल्स हमसे काफी ज्यादा दूर रहें, ताकि हम लोग हमारी मिसाइलों को सुरक्षित ढंग से परीक्षण कर पाए और इसको लेकर किसी भी प्रकार के डेटा लीक से यहाँ पर बचा जाए। क्या आपको लगता है कि ये उपाय प्रैक्टिकल हो सकता है? और संभवतः इन्हीं कारणों के लिए इस नोट डाउन को लगभग 3 बार बढ़ाया गया। इस मुद्दे पर आपका ओपिनियन मैं जरूर जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।